Hello everyone, good morning to all. Welcome to UGC NET पेपर 1 सीरीज। UGC NET पेपर 1 सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे और हमारे 4 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। तो ये आज का हमारा 5th लेक्चर है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर करेक्ट नहीं नॉट करेक्ट पूछा है। तो ऑप्शन है हमारे, अ गुड कम्युनिकेटर कैन नॉट बी अ गुड टीचर। क्या एक अच्छा कम्युनिकेटर एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता है। अ गुड कम्युनिकेटर हैज गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। एक गुड कम्युनिकेटर जो है उसका जो ह्यूमर होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर, वो अच्छा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अ गुड कम्युनिकेटर हैज वाइड रीडिंग नॉलेज। एक गुड जो अच्छा कम्युनिकेटर होता है उसकी जो रीडिंग स्किल होती है तो वो क्या होती है, वाइड होती है, बिल्कुल हो सकती है। अ गुड कम्युनिकेटर हैज कमांड ओवर लैंग्वेज। जो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है उसकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड होती है, बिल्कुल होती है। तो यहाँ पर क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है। अगर करेक्ट पूछा होता तो ये तीनों सही थे और नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छा कम्युनिकेटर एक अच्छा टीचर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर इज सक्सेसफुल ओनली इफ ही। एक सक्सेसफुल टीचर किसको बोला जा सकता है। नोज इज सब्जेक्ट थोरोली वेल। जो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से जानता हो, जिसको अपने सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज हो। डीप नॉलेज, मान लीजिए हिस्ट्री का टीचर है, उसको क्या है, हिस्ट्री की डीप नॉलेज है, ज्योग्राफी का है तो उसको डीप नॉलेज है। देन प्रोड्यूस 100% रिजल्ट। जो अपनी क्लास का 100% रिजल्ट दे, वो क्या है, एक सक्सेसफुल टीचर हो सकता है। इज अप्रोचेबल। वो क्या है, जो चीजों को इजीली अवेलेबल कराए, वो गुड टीचर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पब्लिश पेपर इन जर्नल्स ऑफ रेप्यूट। जो रेप्यूटेड जो जनरल होते हैं उसमें अपने पेपर को पब्लिश कराए, वो एक सक्सेसफुल टीचर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, मोस्ट सुटेबल आंसर है, वो क्या है, हमारा ऑप्शन ए है। जो अपने सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज रखता हो या थोरोली जानता हो अपने सब्जेक्ट को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ टीचर वांट्स टू इनहांस हिज इनकम ही शुड। एक टीचर क्या है, अपनी इनकम को इनहांस बढ़ाना चाहता है तो उसको क्या एफर्ट करने चाहिए। टीच इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ड्यूरिंग एक्स्ट्रा टाइम। वो क्या है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाए, जो उसका एक्स्ट्रा टाइम है उसमें। टेक मोर रेम्यूनेटिव वर्क्स इन कॉलेज। जो स्कूल कॉलेज है वहां पर क्या है, प्रॉफिटेबल वर्क करे, जिससे क्या है उसको प्रॉफिट एक्स्ट्रा इनकम हो। देन जॉइन कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट्स अदर देन टीचिंग। असाइनमेंट्स वगैरह को जिस पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर असाइनमेंट को ज्वाइन करे और इससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करे, या फिर राइट बुक्स। तो इसमें से क्या है, जो अपनी टीचर अपनी इनकम को इन्हांस करे तो बेस्ट मेथड है, बेस्ट सॉल्यूशन है इसका, बुक्स लिखे वो, जिससे बुक्स से क्या होगा, बुक्स पब्लिश होंगी, इनकम जनरेट होगी और बाकी लोगों का भी फायदा होगा, जो रीडर्स है उनका भी बेनिफिट होगा। और बुक्स अगर स्कूल कॉलेज के कोर्स में आ गई तो टीचर को और ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ प्रिंसिपल यू विल एनकरेज योर टीचर कलीग्स टू। अगर आप एक प्रिंसिपल हो तो आप अपने जो टीचर कलीग्स है उनको कैसे एनकरेज करोगे। उनको बोलोगे पार्टिसिपेट इन सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस इन इंडिया एंड अब्रॉड, की पार्टिसिपेट करें सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस में जो इंडिया में हो रहे हैं या फिर बाहर होते हैं, बिल्कुल ये एक अच्छे प्रिंसिपल की निशानी है। पार्टिसिपेट इन रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर इन्हांसमेंट ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, कि वो पार्टिसिपेट करे जिससे उनके जो सब्जेक्ट की नॉलेज है उसमें इन्हांसमेंट हो सके, बिल्कुल। देन डूइंग कम्युनिटी सर्विस फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन। जो कम्युनिटी सर्विस दें, जो डाउन ट्रोडन बच्चे हैं, वंचित वर्ग के बच्चे हैं, उनको क्या है, शिक्षा दें। वंचित वर्ग के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल सर्विस दे। तो ये क्या है, टीचर को एनकरेज करने के
निशानी है, अगर आप प्रिंसिपल हो तो अपने जो कलीग्स टीचर हैं उनको एनकरेज करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये तीनों ऑप्शन क्या हैं? करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन हेल्प अ टीचर इनकलकेट सोशल एंड मोरल वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट। यहाँ पर क्या है, कौन सी एक्टिविटीज हैं जो एक टीचर को क्या है इनकलकेट करती हैं सोशल और मोरल वैल्यूज के लिए, जो स्टूडेंट्स के अंदर क्या है सोशल और मोरल वैल्यूज को इनकलकेट करे, जागृत करे। डिलीवरिंग लेक्चर्स ऑन वैल्यूज, बिल्कुल हो सकता है अगर लेक्चर डिलीवर करे किसके, वैल्यूज से रिलेटेड। शोइंग टीवी प्रोग्राम्स, जो टीवी प्रोग्राम्स है किससे रिलेटेड, मोरल वैल्यूज से, वो दिखाए। इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स एक्टिवली इन को करिकुलर एक्टिविटीज, बिल्कुल हो सकता है उनको इन्वॉल्व करें इन इस तरह की एक्टिविटीज में। ऑब्जर्विंग रिलीजियस फेस्टिवल्स, इससे क्या है एक दूसरे की जो डाइवर्सिटी है वो एक सीखने को मिलती है। लेकिन इसका जो बेस्ट मेथड है, जो बेस्ट आंसर होगा यहाँ पर क्या है, मोस्ट सुटेबल पूछा जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स को क्या है एक्टिवली किस में इन्वॉल्व कराएं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ, एक अच्छा जो टीचर है इफेक्टिव कम्युनिकेटर कब बन सकता है? ही यूजेज इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, जो किसका यूज करे, जो डिजिटल बोर्ड है या फिर चार्ट्स हैं, मॉडल्स हैं, उनका यूज करे, तब एक क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो सकता है। देन क्या है, ही हेल्प्स स्टूडेंट्स गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीचेस, वो स्टूडेंट्स को इस तरह से पढ़ाए कि जो उसने पढ़ाया उसका मीनिंग स्टूडेंट्स को समझ आए। ही आस्क क्वेश्चन इन बिटवीन टीचिंग, पढ़ाते वक्त बीच में वो क्वेश्चन पूछने को बोले स्टूडेंट से। ही हेल्प स्टूडेंट गेट करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द टॉपिक, वो स्टूडेंट्स की हेल्प करे कि करेक्ट आंसर दें जो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उनका आंसर। तो इफेक्टिव टीचर कब हो सकता है? तो वो हो सकता है जब वो कुछ चीज़ों को पढ़ाए और उनका क्या है मीनिंग स्टूडेंट्स को समझ आए, वो क्या है एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर के निशानी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग इन हायर एजुकेशन इम्प्लाइज, जो हायर एजुकेशन में टीचिंग देते हैं वो किस पर इम्प्लाई करती है? प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उनकी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देना। देन आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास एंड कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, क्लास में जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना एंड एग्जाम कंडक्ट कराना। देन हेल्पिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर एंड पास द एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स की हेल्प करे किसमें, जो पढ़ाया है उसमें और एग्जाम में पास कराए उनको। देन हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न, तो सीखने पर जोर दे। तो ये जो ऑप्शन डी है ये मोस्ट सुटेबल है, जो हायर एजुकेशन होती है आपकी कॉलेज लेवल पर होती है, यूजी पीजी या फिर पीएचडी में। तो यहाँ पर क्या है उनकी सिर्फ हेल्प करे सिखाने में, बाकी तो स्टूडेंट्स इतने बड़े लेवल पर खुद ही चीज़ों को कर लेते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ द टीचर, टीचिंग इफेक्टिव कब होगी अगर टीचर क्या है इज द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट में क्या है मास्टर है। बिल्कुल हो सकता है टीचिंग इफेक्टिव अगर टीचर क्या है मास्टर अपने सब्जेक्ट में। हैज मच एक्सपीरियंस इन टीचिंग द सब्जेक्ट, उसको एक्सपीरियंस है अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने में। स्टार्ट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी, वो चीज़ों को वहाँ से पढ़ाए जहाँ से स्टूडेंट्स जानते हैं। या फिर यूजेज मैनी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ का यूज़ करके चीज़ों को बताए तो टीचिंग क्या है इफेक्टिव हो सकती है। तो इसका बेस्ट आंसर कौन सा हो सकता है? तो अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए जैसे 10th क्लास हुई और आप क्या है पढ़ाने लगे 11th के लिए, अब आप ये नहीं कि 6th क्लास का पढ़ाने लग जाओ, आप वो पढ़ाओगे जो 10th क्लास के बाद सिलेबस है। तो 10th क्लास तक स्टूडेंट्स को आता है, 11th से आप स्टार्ट करोगे तो चीज़ों को वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से स्टूडेंट्स पहले से जानते हैं, तो टीचिंग क्या है इफेक्टिव होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलेज टीचर विल रियली हेल्प
द स्टूडेंट्स व्हेन ही और सी। तो इसमें क्या डिक्टेट्स नोट्स इन द क्लास। तो अगर कॉलेज टीचर है वो स्टूडेंट्स की हेल्प किस तरह से करेगा, नोट्स को डिक्टेट करे क्लास में, वो हेल्प है स्टूडेंट्स की, या फिर इज ऑब्जेक्टिव इन हर इवेल्युएशन, जो वो पढ़ा रहा है, पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है इन हर इवेल्युएशन। या फिर इनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, या स्टूडेंट्स को एनकरेज करे कि वो क्वेश्चन पूछे क्लास में, या फिर कवर द सिलेबस कम्प्लीटली इन क्लास, कि अपना सिलेबस कंप्लीट कराए क्लास में, उससे क्या है स्टूडेंट्स की हेल्प हो सकती है। तो इसका बेस्ट जो आंसर है वो क्या है, जो चीज़ों को वो पढ़ा रहा है उसका कोई ऑब्जेक्टिव हो, या फिर उसका इवेल्युएशन करे, इवेल्युएट करे चीज़ों को। मान लो आपने कुछ पढ़ाया फिर चीज़ों का क्या है इवेल्युएशन किया, तो ये क्या है बेस्ट मेथड है इसका। अ कॉलेज विल रियली हेल्प द स्टूडेंट्स, जब वो क्या है उन चीज़ों का जो कोई पढ़ाया है और जिसका कोई ऑब्जेक्टिव है और उसका इवेल्युएशन करे। तो ये बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट डिजायरेबल आउटकम ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर मोस्ट डिजायरेबल आउटकम पूछा है किसका, टीचिंग का, जो हायर एजुकेशन है, अपर लेवल पर पढ़ाते हैं। इंक्रीज इन स्टूडेंट अचीवमेंट, स्टूडेंट की अचीवमेंट क्या है में इंक्रीमेंट हो, या इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, जो सोचने की क्षमता है स्टूडेंट्स की उसका लेवल को बढ़वाए, या फिर हायर परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट है उसमें क्या है इंक्रीमेंट हो, और या फिर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर द सब्जेक्ट, जो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसमें स्टूडेंट्स की मात्रा बढ़े। तो ये क्या है टीचिंग का, इसमें मोस्ट पूछा है, तो मोस्ट डिजायरेबल आउटकम क्या हो सकता है, तो इसका मोस्ट आउटकम है ऑप्शन बी, क्योंकि हायर जो एजुकेशन होती है वहाँ पर थिंकिंग लेवल, जो सोचने की क्षमता है उसमें इंक्रीमेंट कराए स्टूडेंट्स की, वही क्या है डिजायरेबल आउटकम है किसका, टीचिंग का। तो आज के लेक्चर में हमने टोटल 10 क्वेश्चन देखे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये सीरीज़ क्या है चलती रहेगी, कम से कम 30 से 40 लेक्चर टीचिंग पर बनेंगे, जो ये PYQ सीरीज चल रही है, देन रिसर्च कराएंगे। तो ये डेली बेसिस पर है ये सीरीज हमारी, और ये चलती रहेगी जब तक आपके नेक्स्ट एग्जाम नहीं आ जाते। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।